नमस्कार। द स्टोरी स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुरुचि की लिखी कहानी, मैं जब चाहे बाल नहीं धो सकती। आज बाल नहीं धोने हैं। क्यों? आज एकादशी है, पर बाबा तो अभी अभी शैम्पू करके निकले हैं। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। 4 किताब पढ़ के आज के लेखन तेज हो जाई तहुए थम। औरतों का बाल धोना मेरे घर में एक क्रांति का विषय है। मुझे पता है कि क्रांति शब्द बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इसे बहुत सोच समझकर ही इस्तेमाल कर रही हूं। मैंने यहां क्रांति इसलिए कहा क्योंकि हम हफ्ते में जब चाहें बाल नहीं धो सकते। आज सोमवार है, शंकर भगवान का दिन। आज नहीं धुलना बाल, कल धुलना। आज तो मंगलवार है और पीरियड्स के बाल धुलोगी तुम? जी सही कह रही हूं, पीरियड्स के भी बाल होते हैं। ऐसा नहीं है कि पीरियड्स के बाल से खून टपक रहा होता है, जिस वजह से आप राह चलते लड़की को देखकर बोल सकें कि अरे तुम्हारे पीरियड्स के बाल हैं। पीरियड्स के बाल का एक हौवा है जो इतना विशाल हो गया है कि अब तो मैं भी मंगलवार को बाल नहीं धुलती। मेरे घर में 2 दिन तय हैं पीरियड्स के बाल धोने के लिए। वे 2 दिन हैं, रविवार और गुरुवार। इन 2 दिनों में ही मुझे मुक्ति मिलती है। हफ्ते का तीसरा दिन जो बुधवार होता है, इस दिन कोई खास वजह नहीं होती बाल नहीं धुलने की, बशर्ते कि उस दिन कोई पूजा पाठ या त्योहार ना हो। जैसे कि अगर एकादशी है तो माँ के हिसाब से तब हमको बाल नहीं धुलना है। यह पूजा पाठ वाली थ्योरी शुक्रवार पर भी लागू होती है। फिर आता है गुरुवार। गुरुवार बड़ा ही कंट्रोवर्सी वाला दिन है, जहां इस दिन बड़ी तादाद में लोग साबुन तक नहीं लगाते हैं। वहां शैम्पू लगाने की क्या ही बात करना। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और इस दिन लोग पीला पहनना पसंद करते हैं। पीला रंग भगवान विष्णु के कपड़ों का रंग होता है। आमतौर पर मैंने उन्हें जितनी भी तस्वीरों में देखा है, उसमें वह पीले रंग में ही दिखे हैं। अरे नहीं नहीं, मैंने भगवान को नहीं देखा है। मैंने समाज में रहते हुए जो देखा है, गौर किया है, मैं उस बारे में बात कर रही हूँ। पीले रंग पर वापस आते हैं। एक बार तो पीला पहनने की ऐसी लहर चली थी कि आप दरवाजा खोलो और आपको सरसों के फूल दिखने शुरू हो जाएंगे। दूसरी तरफ गुरुवार को लेकर ये एक धारणा और है कि इस दिन शैम्पू करने से लगन चरचरा जाता है। चरचरा जाने का मतलब है आपकी शादी जल्दी होने की संभावना, और यह सिर्फ लड़कियों के लिए है। लड़के लगन चरचरा जाए, इसके लिए आज भी सरकारी नौकरी की तैयारी में एड़ियां घिस रहे हैं। अब आते हैं शनिवार पर। शनिवार सोचते ही मुझे सब कुछ काला काला दिखने लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बचपन से ही इस दिन के बारे में बड़े किस्से सुने हैं, और उनमें से कुछ एक अगर सच हो जाए, जैसा 1-2 बार हो भी चुका है, तो इस दिन को ही काला घोषित कर देते हैं। शनिवार के दिन शुभ काम नहीं करते, शनिवार के दिन बाहर नहीं जाते, शनिवार के दिन शुभ यात्रा पर नहीं जाते, और बाल तो बिल्कुल नहीं धुल सकते। बचपन से यह सब लगातार सुनते हुए शनिवार आते ही मेरे विचार में भी काला आना शुरू हो जाता है। शनिवार के दिन काले कपड़े भी पहनते हैं ग्रह काटने के लिए। शनिवार के दिन बाल धोना सख्त मना है, लेकिन अगले दिन कुछ खास है, जैसे कोई त्योहार या अगले दिन अगर उपवास रखना है तो इस दिन बाल धुल सकते हैं। बस गौर यह करना है कि नहाने से पहले कुछ खाना पड़ेगा और बिना कुछ मुंह पर लगाए बाल नहीं धो सकते। ये ध्यान रहे कि बाल धो लेने के इस अपवाद से जुड़ी ये बड्डी सी थीसिस सिर्फ और सिर्फ बड़े त्योहारों पर ही काम करती है। आम दिनों में आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने पर आपको शहरी घोषित कर दिया जाएगा, या यह मान लिया जा सकता है कि आपको शहर की हवा लग गई है। अंत में आता है रविवार। रविवार मतलब ठंड की दोपहरी, रविवार मतलब गर्मी की सांझ, रविवार मतलब तपती धूप में नीम की छांव, रविवार मतलब गुड़ का पुआ और कद्दू की सब्जी, रविवार का मतलब छिप छिपे हो चुके बाल से नजात। रविवार ही एक ऐसा दिन है जिस रोज आपके बाल न धुलने पर सवाल होता है। आज तो रविवार है, आज क्यों नहीं धोए बाल? रविवार को लड़कियों का नेशनल शैम्पू डे होता है। रविवार को हमें चिपचिपे बालों से आजादी मिल पाती है। हम बाल खोलकर बैठते हैं, हमारी अनगिनत तस्वीरें ली जाती हैं और हमारे बाल मुक्ति पाकर इठलाकर हवा में लहराते हैं। बाल न धुलने का नियम घर की औरतों ने घर की औरतों के लिए ही बनाया है। क्यों बनाया है उन्हें भी नहीं पता। पता नहीं तो बनाया क्यों? क्योंकि यह नियम उन्हें उनकी माँ, दादी और नानी ने सिखाया और वे अब हमें सिखा रही हैं। मेरी दादी को लगता था कि मैं सप्ताह में 2 दिन बाल धोकर कितना बड़ा पाप कर रही हूं। मैं जब भी सप्ताह के बीच में बाल धुलते हुए पकड़ी जाती तो यही आवाज आती थी कि रोज बारे धो लिश। इस प्रकार देखें तो जितना बड़ा प्रपंच लड़कियों के बाल धुलने को लेकर है, उतना ही बड़ा प्रपंच
उनके खुले रहने पर भी है। दिन भर बाल खोलकर रहने वाली लड़कियों को संस्कार के कटघरे में खड़ा करके बेदखल कर दिया जाता है। अगर उन्हें कुछ कहने के लिए इस कटघरे में वापस आना है तो शैम्पू के ठीक एक दिन बाद बाल में एक चुरुआ तेल थाप कर बालों को गूंथ कर बांधना पड़ेगा। मैंने जितनी भी बातें लिखी हैं, जरूरी नहीं सब मेरे घर में हर बार लागू हों। ये सारे नियम एक टाइम पर सही हैं तो दूसरे ही टाइम सही नहीं माने जाते। जब मम्मी को ठीक नहीं लग रहा होता है तो वह पलटी मार लेती है, बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री साहब की तरह। एक बार मैंने बुधवार को शैम्पू कर लिया और माँ इस बात पर नाराज हो गई। उनके तथाकथित नियम के मुताबिक बुधवार में कोई खराबी पहले से तो नहीं थी, फिर अचानक क्या हो गया? मैंने पूछा, क्यों नहीं धो सकते? बस नहीं धो सकते, कल धुल लेती, ये तो हुआ नहीं तुमसे। पर आज में क्या परेशानी है? अब हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं तो कुछ तो नियम का पालन करेंगे ना। अरे भाई, मुझे नहीं पता था लड़कियों का बाल धुलना धर्म से कैसे कनेक्ट हुआ। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा है तो मर्दों को भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए। आखिर उन्हें भी तो मोक्ष चाहिए होगा, है कि नहीं? इस सब के बीच मां ने मुझे YouTube शॉर्ट्स से एक वीडियो दिखाया जिसमें एक पीला वस्त्र धारण किए बाबा जी बता रहे थे कि महिलाओं को सप्ताह में सिर्फ बुधवार और शुक्रवार को बाल धुलने चाहिए। मैंने वीडियो देखा, फिर मां की तरफ देखा और मुस्कुराई। इससे ज्यादा करने की हिम्मत मुझ में थी नहीं, और न ही मैं उन्हें बाबा जी की बातों से बचाने की कोशिश कर सकती थी, क्योंकि उनकी उम्र 50 हो चुकी है। हो सकता है कि देश में कुछ लोग प्रधानमंत्री के किसी दौरे को लेकर परेशान हों, कुछ लोग अंबानी के शादी समारोह में हुए खर्चे पर चिंतित हों, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो बारिश भूस्खलन में फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी जो आने वाले सालों में ऐसी घटनाओं के विकराल हो जाने के डर से परेशान हों और भारत छोड़कर बाहर सेफ जगह पहुंचना चाहते हों। संसद की कार्यवाही से लेकर सिविल सेवा में फर्जी सर्टिफिकेट से IAS बनने, पेरिस ओलंपिक से लेकर अमेरिका के अगले चुनाव में कमला हैरिस की दावेदारी तक, दुनिया के लोगों के मुद्दों और चिंताओं में कितनी विविधता है। और एक हमारे यहाँ बाल कब धुलने चाहिए कब नहीं, यही क्लियर नहीं। आप सुन रहे थे सुरुचि की कहानी मैं जब चाहे बाल नहीं धो सकती। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।